आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given the three charges q and q by 2 are placed at the corners of A, B and C square side of A as shown in the figure. The magnitude of electric field E at the corner D of the square is. तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ मान लेता हूँ ए, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी। इसके तीन कॉर्नर ए बी सी पे चार्जेस रखे गए हैं। कॉर्नर ए पे चार्ज कितना है q बाई 2, कॉर्नर बी पे कितना चार्ज है q और कॉर्नर सी पे कितना चार्ज है q बाई 2। तो कॉर्नर डी पे पूछा जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो तीन पॉइंट चार्ज है, उन तीनों पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट डी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो लेट्स से हमारे पास पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा गया है q बाई 2, उसकी वजह से पॉइंट डी पे मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पॉइंट डी और चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग दूर की तरफ आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए पे रखे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है ई ए। पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा गया है उसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डी और सी को मिलाने वाली लाइन के अलोंग आएगा। चूंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ जाएगा। तो पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा गया था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा ई सी। इसी तरह से पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा गया है तो पॉइंट बी और डी को अगर मिलाओगे तो वो लाइन देखो कुछ इस तरह से बनेगी। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। पॉइंट बी और डी को मिलाने वाली लाइन कुछ इस तरह से हमारे पास ये होगी। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा देखो पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा गया है प्लस क्यू है, मतलब इन दोनों पॉइंट बी और डी को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दूर की तरफ। तो पॉइंट डी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई डी है। इसको मैं जो ई ए था उसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा गया था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा गया था उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई बी होगा। तीनों की डायरेक्शन मैंने देख ली। अब मैं ई ए की वैल्यू लिखूंगा तो ई ए इज इक्वल्स टू देखो कितना होगा के। अब ये पॉइंट ए पे कितना चार्ज रखा गया है q बाई 2, तो k q बाई 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट डी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है a, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो a स्क्वायर। तो पॉइंट ए की वजह से पॉइंट डी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई ए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k q डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। सिमिलरली आप देख सकते हो पॉइंट सी की वजह से पॉइंट डी पे भी इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्योंकि पॉइंट सी पे सेम चार्ज रखा गया है और वहाँ से ए डिस्टेंस पे पॉइंट डी है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। तो पॉइंट सी की वजह से अगर पॉइंट डी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो ई सी कितना हो जाएगा हमारे पास देखो के क्यू डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट सी पे जो चार्ज रखे गए थे उनकी वजह से पॉइंट डी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों सेम है। इसको मैं कुछ एक नया नाम दे देता हूँ ई। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ई इज इक्वल्स टू ई ए इज इक्वल्स टू कितना है ई सी। क्लियर। पॉइंट ए और पॉइंट सी की वजह से पॉइंट डी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सेम होगा, उसको मैं एक नया नाम दे दिया ई। अब यहाँ से देख सकते हो हमारा काम बचा है बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया स्मॉल की उसकी वजह से पॉइंट डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाना। तो सबसे पहले देखो पॉइंट बी और डी के बीच की आपको डिस्टेंस चाहिए होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, अगर ये स्क्वायर है तो ये हमारे पास देखो ये आ जाएगा, उसका डायगोनल होगा √2, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा गया है क्यू, इसकी वजह से पॉइंट डी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैंने ई बी मान रखा है, वो कितना हो जाएगा के चार्ज कितना है क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस कितना है √2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई बी, पॉइंट बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डी पे आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी के क्यू डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब यहाँ से देखो उस पॉइंट डी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारे पास पॉइंट डी थी, इसमें तीन इलेक्ट्रिक फील्ड थे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। जो ई ए और ई सी था वो हमारे पास सेम था, उसको मैंने ई नाम दे दिया है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा √2e। और यहाँ पे देखो एक ई भी पहले से यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इसको तो मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। आप देख सकते हो कि पॉइंट डी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सॉरी पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा गया था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा गया था उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से आएगा। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा और इसी डायरेक्शन में पॉइंट बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी देखो वो ई बी भी इसी इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ही आ रहा होगा। तो यहाँ से देख सकते हो एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में थी, एक ई बी,
और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है रूट 2e आएगा वो इस डायरेक्शन में है। तो पॉइंट डी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसको मैं ईडी लिख सकता हूँ। उसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट 2e प्लस पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा गया था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रूट 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन 2a²। तो यहाँ पे देख सकते हो के क्यू अपॉन 2a² प्लस पॉइंट बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन 2a²। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ पॉइंट डी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसको मैं देखता हूँ, के क्यू अपॉन 2a² मैं कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, रूट 2 प्लस 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो ये हमारे पास पॉइंट डी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर ऑप्शन में देखो तो इस तरह से हमारे पास नीचे 1/√2 फॉर्म में आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो ये 2 है मैं अंदर ले जाऊंगा और के की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर दूंगा। तो पॉइंट डी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, के की जगह पे लिखोगे 1/4πε0, ऊपर हमारे पास क्यू है, नीचे हमारे पास a² आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये क्यू है तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्यू लिख दूंगा। जो ये 2 है ब्रैकेट के अंदर मैं ले जाऊंगा तो ये देखो रूट 2/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2। रूट 2/2 ऊपर नीचे में यहाँ पे देख सकते हो रूट 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे फैक्टर में, ये आएगा 4πε0a²। यहाँ पे मैं देखो रूट 2/2 था, यहाँ पे मैं ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास देखो 1/2। रूट 2 इंटू रूट 2 यही डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स नीचे हमारे पास 1/√2 बचेगा। और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि रूट 2/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसको मैं थोड़ा पास लिख देता हूँ और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो पॉइंट डी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0a² ब्रैकेट में 1/√2 प्लस 1/2। इट मीन्स ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।